हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ए फॉर्म। दिस इज मी शालिनी। आज हम बात करने वाले हैं लोकपाल और सेबी चीफ माधुरी बुच के बारे में, जिन्हें करप्शन चार्जेस से लोकपाल ने क्लीन चिट दे दी है। तो आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये माधुरी बुच है कौन, और उसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं लोकपाल के पास क्या अथॉरिटी है किसी को भी क्लीन चिट देने की। तो ये सारी ही बातों पे हम अपने लीगल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम आखिर क्यों पढ़ने वाले हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोकपाल हमारे सिलेबस में है। लोकपाल जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है। यूनियन लेवल पे, वो सेंट्रल लेवल पे अपॉइंट किए जाते हैं। एंटी करप्शन बॉडी होती है और उन्हें एज अ ओम्बड्समैन भी कहा जाता है। तो लोकपाल जो होता है वो एक एंटी करप्शन बॉडी है जिनका काम ही होता है कि अगर किसी भी तरीके का सेंट्रल लेवल पे कोई भी करप्शन हो रहा है तो वो उसको इंक्वायर करते हैं, वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसकी रिपोर्ट जो है वो फिर सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे लोकपाल को सेबी की जो चीफ थी उन पे बहुत सारे करप्शन के चार्ज लगाए गए थे, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। लोकपाल क्लियर्स फॉर्मर सेबी चीफ माधुरी बुच ऑफ ऑल करप्शन चार्जेस। तो यहाँ पे बहुत सारे 3 कंप्लेंट फाइल की गई थी बाय डिफरेंट कंप्लेनेंट्स बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर 2024, ऑल टारगेटिंग बुच टेन्योर एट सेबी। तो ऐसा कहा जा रहा था 3 उनके ऊपर कंप्लेंट जो सेबी की फॉर्मर चीफ थी माधुरी बुच, उनके ऊपर और उनके हस्बैंड के ऊपर ऑफशोर फंड से रिलेटेड हेरा फेरी के लिए वहां पे करप्शन के चार्जेस उन पे लगाए गए थे, और वहां पे जो एम्प्लॉय थे उनके द्वारा करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे कि वो अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं और फंड्स का मिसयूज कर रही हैं अपने पर्सनल ग्रज के लिए। और साथ ही साथ उनके जो हस्बैंड है वो भी फाइनेंस में इन्वॉल्व है, तो दोनों लोग मिलके ये सारी चीजों को कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसको अगर सेंट्रल लेवल पे कोई भी करप्शन हो रहे हैं तो उसको इंक्वायर करने की जो अथॉरिटी है वो लोकपाल के पास होती है, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो लोकपाल को यहाँ पे अथॉरिटी दी गई थी, यहाँ पे लोकपाल को ये केस सौंपा गया था कि वो यहाँ पे फॉर्मर चीफ जो है माधुरी बुच, उनके करप्शन चार्जेस को यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सारी ही इन्वेस्टिगेशन होने के बाद से जो लोकपाल हैं उन्होंने डिसमिस कर दी है ऑल द 3 करप्शन चार्जेस। क्या कहते हुए, द लोकपाल of India has dismissed all 3 corruption complaint filed against former Securities and Exchange। सेबी को former Securities and Exchange Board of India कहा जाता है, जिसकी चेयरपर्सन थी माधुरी बुच। ठीक है, यही रिस्पोंडेंट भी है, पब्लिक सर्वेंट। रूलिंग दैट नो प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो करप्शन के लिए इन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर में चार्जेस लगाए गए थे, जिन्हें लोकपाल जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन लोकपाल ने ये पाया है, और जब उनपे चार्जेस लगाए गए थे तो उनके और उनके हस्बैंड के द्वारा खुद ही ये सारी चीजें कही गई थी कि उनपे ये जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो फॉल्स एलिगेशन है। उनका ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है जो करप्शन को बढ़ावा देता हो या करप्शन में इंडल्ज हो वो लोग। तो ये सारी चीजें वो पहले से ही कह रहे थे। आफ्टर द ऑल इन्वेस्टिगेशन लोकपाल ने भी अब उन्हें क्लीन चिट दे दी है, ये कहते हुए कि यहाँ पे कोई भी प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट नहीं करता है और उनका किसी भी तरीके का इस सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये पूरा ही मैटर था, आपको ये जानना इंपॉर्टेंट था कि एक्चुअल में माधुरी बुच है कौन, क्योंकि अभी लीगल जीके से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लीगल जीके के पर्सपेक्टिव से उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज में पूछा जा सकता है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में भी लीगल जीके इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज करंट अफेयर्स के पर्पज से भी। यहाँ पे लोकपाल कौन है प्रेजेंट में, फर्स्ट लोकपाल कौन थे, सेबी की करंट में चेयरपर्सन चीफ कौन है, या फिर माधुरी बुच कौन से नंबर की थी, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और ओवरऑल आपको एक पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि लोकपाल आखिर में है कौन। ये सारी चीजों के बारे में ही डिस्कस हम करेंगे। तो यहाँ पे लोकपाल के बारे में जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लोकपाल जो है वो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ठीक है, यहां से इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये एक लोकपाल जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, साथ ही साथ इन्हें एंटी करप्शन बॉडी भी कहा जाता है।
करप्शन ओम्बड्समैन। और इनका मेन काम क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके की पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई भी सेंट्रल लेवल पे अगर करप्शन किए जा रहे हैं तो वो उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर वहां पे उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद से जो अपनी रिपोर्ट्स होती हैं सबमिट की जाती हैं, देन फर्दर एक्शंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पे लोकपाल को एक एंटी करप्शन बॉडी के लिए जाना जाता है, जहां पे ये जो माधुरीपुरी बुच है ये एक पब्लिक सर्वेंट थी और ये सेंट्रल लेवल पे थी, इसलिए उनका केस जो है यहाँ पे लोकपाल को सबमिट किया गया था, जिनके द्वारा अब उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, सारे ही करप्शन से फ्री कर दिया गया है। तो ये हमारी आज की लीगल न्यूज थी जिससे आपको अपडेट रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर लीगल टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।